नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाज और सेब का पेड़ कहानी के कुछ हिस्सों की। जी। चलिए देखते हैं कि ये कहानी इसके जो भावनात्मक पहलू हैं वो हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तपती हुई दोपहर से। एक छोटा सा सेब का पौधा है, बेचारा गर्मी और प्यास से आप समझ लीजिए बिल्कुल मुरझाया हुआ। हाँ, मतलब पत्तियां भी जैसे मदद मांग रही हों। बिल्कुल वैसी हालत है, बेबसी दिखती है उसमें। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? बाज आता है। हाँ, और ये बात थोड़ी चौंकाती है। बाज जो कि एक शिकारी पक्षी है, सही। वो उस पौधे के लिए जैसे जीवन देने वाला बन जाता है। पास में झील है, वहां से चोंच में पानी भरता है। अच्छा। और पौधे की जड़ों में डालता है। और एक बार नहीं, कई बार। कई बार। ये तो कमाल है। ये सिर्फ बचाना नहीं हुआ, ये तो जैसे कोई माँ की तरह देखभाल हो गई। हाँ, इसमें एक गहरा समर्पण दिखता है। एक शिकारी का ऐसा बर्ताव कहानी को शुरू में ही एक अलग दिशा देता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में रिश्ते कितने अनपेक्षित हो सकते हैं। सही कहा आपने। और ये सिर्फ उस वक्त पौधे को बचाना नहीं था। जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, हाँ। तो पता चलता है कि ये एक तरह का निवेश था शायद। वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक बड़ा सेबों से लदा हुआ पेड़ बन जाता है। वाह। और फिर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वहीं बाज, हाँ, वही बात। उस पेड़ पर अपना घर बना लेता है, घोंसला। बिल्कुल। अब वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो एक घर बन गया, एक सुरक्षित जगह जहां बाज के अंडे हैं। जीवन का चक्र जैसे पूरा हो रहा हो। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, और ये भी सुनने में आता है कि बाज अपने अंडों को कहानियां सुनाता था। मतलब माहौल एकदम शांत, सुंदर, सब कुछ ठीक चल रहा था। बिल्कुल। पर फिर अचानक सब बदल जाता है। हाँ, एक भयानक मोड़ आता है कहानी में। एक बस जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, वो तेजी से आती है और सीधे पेड़ से टकरा जाती है। ओह। बाज ने चेतावनी दी, चीखा भी, लेकिन टक्कर इतनी जोर की थी कि पेड़ की टहनियां टूट गईं। और घोंसला? और सबसे दुख की बात, घोंसला नीचे गिर गया, अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। हे भगवान, वो पल तो कितना भयानक रहा होगा। जिस पेड़ को उसने बचाया, उसी पर उसका घर, और वो भी ऐसे उजड़ गया। हाँ, बहुत दुखद। कहानी में बताया गया है कि बाज की दर्द भरी चीख गूंज उठती है। फिर वो बस उन टूटे हुए अंडों के पास चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सब कुछ खो देने का एहसास। हाँ, वो नुकसान और शोक का मतलब बहुत ही गहरा चित्रण है। ऐसा लगता है जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, शायद सब खत्म हो गया। लेकिन कहानियां रुकती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह एक छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। क्या? उसी टूटे हुए पेड़ की जड़ के पास से एक नया नन्हा सा सेब का पौधा उगता हुआ दिखता है। अच्छा, उसी जगह से? हाँ, बिल्कुल वहीं से। और बाज उसे देखता है। क्या क्या उसे देखकर कुछ बदलता है? बिल्कुल। उस नन्हे पौधे को देखकर कहते हैं बाज की आंखों में उम्मीद की एक झलक लौट आती है। उसे जैसे एक एहसास होता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। वाह, हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती। ये तो शायद कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये कमाल है। मतलब त्रासदी हुई, विनाश हुआ, लेकिन उसी के बीच से जीवन फिर से रास्ता बना रहा है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि नुकसान के बाद भी टिके रहना, उम्मीद रखना, ये कितना जरूरी है। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं, ये तो प्रकृति का नियम लगता है। हाँ, बिल्कुल। कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, जीवन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में फिर से उभर आता है, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी जब चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, खत्म होती लगती हैं, क्या तब भी कहीं कोई कोने में ऐसी ही नई शुरुआत की उम्मीद होती है? शायद हम उसे देख नहीं पाते उस वक्त। ये सवाल बहुत गहरा है। शायद जीवन का ये चक्र, मतलब नुकसान के बाद फिर से पनपने की जो ताकत है, ये प्रगति का सबसे बड़ा सबक है हम सबके लिए।